ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आजकल वो काफ़ी सुर्खियों में हैं और वो इसलिए सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है उसको ये कहा जा रहा है कि कथित तौर पर फर्जी तरीके से बनवाया। एम्स ने उनको बार बार बुलाया लेकिन वो एम्स में के बोर्ड के सामने पेश नहीं हुई। अब सिर्फ पूजा खेडकर को ही नहीं विकलांगता उनका जो फर्जी सर्टिफिकेट है उसको पाया गया, बल्कि अब यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूजा खेडकर ने अपना नाम, पिता माता का नाम, अपनी फोटो, अपना दस्तखत यानी हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी और अपनी आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर फर्जी पहचान बनाकर फिर जो है परीक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने धोखाधड़ी की। ये एक बहुत बड़ा एक आरोप लगा है और ये आरोप वैसे नहीं लगा है। यूपीएससी ने गहनता के साथ में पूजा खेडकर के सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज की जांच की और उसके बाद ये पता चला कि देश की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाने वाली, सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा में इस तरीके से पूजा खेडकर ने धोखाधड़ी की है कि न सिर्फ अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया, बल्कि अपना नाम, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना पता तक जो है वो गलत उन्होंने दर्ज करवाया। यहाँ तक कि अपने माता पिता का नाम तक में उन्होंने धोखाधड़ी की है। तो इस तरीके का जो है वो धोखाधड़ी आप समझिए कि पूजा खेडकर ने कथित तौर पर बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी की है। और यूपीएससी ने यह भी कहा है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाइयों की एक श्रृंखला चल रही है। सबसे पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है और इसके बाद में अब जो है वो यूपीएससी उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है उसने, कि वो कारण बताएं कि किस ऐसा क्यों उन्होंने धोखाधड़ी की। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक सिविल सर्वेंट को इस तरीके से एकाएक बर्खास्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये बाद में कोर्ट में जा सकते हैं कि इनको अपना पक्ष कहने का मौका नहीं मिला। इसके वजह से यूपीएससी बाकायदा कारण बताओ नोटिस जारी करती है ताकि ये भी अपना पक्ष रखें। अब आप सोचिए कि पूजा जो खेडकर है, ना सिर्फ पूजा खेडकर बल्कि अब ये सामने आ रहा है कि उनकी जो माता हैं, उनकी जो माँ हैं, वो भी पिस्टल लहराते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ और बाकायदा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। ये भी पता चल पाया कि जो फर्जी जो है पता, जब पता पर गई तो वहाँ पर पता चला कि एक कंपनी के नाम पर गाड़ियाँ थीं, उनके और सारे एड्रेस थे और कंपनी भी ये 2 साल से बंद थी। बाकायदा नगर निगम का ये इस कंपनी के ऊपर में पैसा तक बकाया था। तो आप सोचिए कि इस तरीके से अगर कोई पैसे वाला शख्स है तो इस तरीके से वो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा सकता है। अब यूपीएससी ने जब जांच की है तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया जा रहा है और साथ में यूपीएससी ने यह भी कहा है कि भविष्य की परीक्षाओं और चयनों से, यानी जो चयन होता है, सिलेक्शन होता है, उससे भी उनको वंचित किया जाएगा। यूपीएससी ने यह भी कहा कि यूपीएससी संवैधानिक जनादेश का सख्ती से पालन करता है। हालांकि ये सारी बातें तो यूपीएससी ने अब कही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है यूपीएससी की प्रक्रिया पर भी कि आखिर क्या इस तरीके की धोखाधड़ी करके कोई शख्स चयन हो जाता है और चयन होने के बाद में उसके विकलांगता का सर्टिफिकेट जो है वो चेक होता है। तो आप सोचिए कितने लोगों ने इस तरीके से विकलांगता का सर्टिफिकेट लिया होगा। कहीं ना कहीं अब यूपीएससी को अपने पूर्व के चयन के आधार को भी और उन लोगों को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए जिन्होंने इस तरीके का विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाया है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस का विषय है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा, यानी इतनी कठिन परीक्षा माने जाने वाली, इतने स्तर पर जो है जांच की जाती है, उस परीक्षा में भी इस तरीके की बात हो रही है। मेरी कुछ दिन पहले एम्स के पूर्व डायरेक्टर जो हैं एमसी मिश्रा, उनसे बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि जब आईआईटी में कोई विकलांगता का सर्टिफिकेट लेकर जब परीक्षा में उसका सिलेक्शन होता है तो दाखिले से पहले उसके विकलांगता का सर्टिफिकेट की जांच करने के लिए बाकायदा आईआईटी की तरफ से एक बोर्ड बैठता है। तो आखिर यूपीएससी में कैसे जो है पूजा खेडकर ने एक विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाया और उसके बाद में वो बाकायदा चयन हो जाता है उनका और वो ट्रेनिंग पर भी चली जाती हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक व्यवस्था की लूपहोल्स रहा, उसका फ़ायदा जो है वो पूजा खेडकर ने उठाया है और उसी की निशानदेही अब यूपीएससी ने किया है। ये कहा है कि जो निष्पक्ष और नियमों का सख्त पालन करने वाली यूपीएससी के परीक्षा प्रक्रियाओं की पवित्रता और अखंडता जो है वो इस कार्रवाई को करने के बाद में यूपीएससी ने सुनिश्चित की है। चूंकि यूपीएससी में लाखों जो छात्र हैं वो बैठते हैं, 3 चरण में परीक्षाएं होती हैं, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो ऐसी परीक्षा में इस तरीके का अगर अनुचित किसी ने धोखाधड़ी करके लाभ उठाया है तो ये बहुत ही गंभीर बात है और इससे कहीं ना कहीं यूपीएससी की जो प्रक्रिया है उसको भी यूपीएससी को देखना चाहिए और सख्ती से उसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए कि ऐसी कोई व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कोई और दूसरा शख्स तो नहीं इसमें शामिल हुआ है। तो पूजा खेडकर के ऊपर में अब उनके बर्खास्तगी की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। एफआईआर पूजा खेडकर के खिलाफ किया जा रहा है, साथ में उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अब वो अपना उत्तर देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पूजा खेडकर ने न सिर्फ अपने विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया बल्कि अब ये बात सामने आई है कि उसने अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फर्जी पता, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी ईमेल आईडी, ये सारा कुछ करके उसके बाद उसने अनुचित फ़ायदा उठाया है अपने चयन को लेकर। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।